इस साल पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कश्मीर में कई बार बर्फीला तूफान आ चुका है। 25 जनवरी को 2 जगहों पर आए 3 बर्फीले तूफान में 20 जवान शहीद हो गए। इनकी मौत हुई एवलांच से, यानी बर्फीली चोटियों पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती बर्फ की विशाल चट्टानें। इन हादसों के बाद एबीपी न्यूज की टीम बर्फीले तूफान के बीच हाई अलर्ट वाली जगहों पर पहुंची। सीआरपीएफ के जवान किस तरह -25 डिग्री में अपना फर्ज निभा रहे हैं, देखिए जनमन विशेष। मौत के तूफान से मुकाबला। घुटनों तक बर्फ में धंसे पैर बढ़ रहे हैं। आधी बर्फ और आधी बहती नदी के बर्फीले किनारों पर चल रहे हैं। सीधी लकीर पर 2 कदम चलते हैं, फिर रुक कर देखते हैं चारों तरफ। आगे के 3 लोग बाईं तरफ देखते हैं तो पीछे के 3 दाईं तरफ। हर जवान दाहिने कदम पर बाएं देखता है और बाएं कदम पर दाहिने। हाथों में बंदूक और ट्रिगर पर उंगली ऐसी जमी है कि बर्फ क्या जमेगी। एक तरफ बर्फ से लदे पहाड़ तो दूसरी तरफ जंगल। दोनों ही तरफ से कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है। इसलिए घुटनों तक बर्फ में होने के बावजूद भी बुरी तरह चौकन्ना। और हल्की सी आहट पर पूरी टुकड़ी ठंडी बर्फ पर बिना सोचे ले लेती है पोजीशन। बर्फ पर ये पोजीशन तुरंत भी खत्म हो सकती है, कुछ घंटे रह सकती है या फिर कुछ दिन तक भी, क्योंकि दुश्मन को मारे बिना हिलते नहीं हैं भारत माता के ये सपूत। आप जिस तापमान में अपनी उंगली भी ना निकालें, वहां ये पूरा शरीर बर्फ में गाड़ कर चल रहे हैं। साहस बस इतना नहीं कि सिर पर मौत का साया और बर्फ में गड़ा शरीर। साहस की पराकाष्ठा ये कि इस इलाके में बर्फीला तूफान आने का अलर्ट है, जिसमें दबकर कुछ दिन पहले ही सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं। वो जगह यहां से 11 किलोमीटर दूर है बस। पच्चीस तारीख को सोनमर्ग में हिमस्खलन आया था, उसका आवाज यहाँ तक भी आया था। दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास फिर आवाज आया। फिर हमने अपने सीनियर अफसर्स को भी ये सूचना दी थी। मौत के फिसलते पहाड़ों से बस 11 किलोमीटर दूर दबे पांव दबोचने वाले सफेद आतंक के अलर्ट में घिरे हुए कातिल कुदरत और दुश्मन आतंकियों का जहां डबल खतरा, पर मौत के आगे देश का गौरव पाने वाले जवान रुकते नहीं हैं। सफेद खतरे से 2-2 आंख करने वाली पूरी रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें कश्मीर के गांदरबल की हैं, जहां सीआरपीएफ की 118 बटालियन तैनात है। ये एक कैंप है सीआरपीएफ का, और इसके आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो पहाड़ी इलाका है जो कि बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ है। कभी भी ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर अलर्ट घोषित किया हुआ है। यहाँ हम आपको एक बार फिर बता दें कि इस कैंप से 11 किलोमीटर दूर ही ठीक 1 हफ्ते पहले आए बर्फीले तूफान ने 20 जवानों की जिंदगी छीन ली थी। एबीपी न्यूज रिपोर्टर जावेद मंसूरी को जैसे ही एक बार फिर इस इलाके में एवलांच के अलर्ट का पता चला, वो यहाँ पहुंचे ताकि आपको दिखा सकें कि मौत वाला बर्फीला तूफान आता है तो क्या होता है। सोनमर्ग से जहां पर एवलांच आया था, हिमस्खलन हुआ था, उससे 22 किलोमीटर पहले गुण में सीआरपीएफ के एक कैंप में है। कैंप के अंदर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए गाड़ी किस तरह से बर्फ के बीचों बीच यहाँ पर फंसी हुई है, जो चट्टान की तरह एक जमा हुआ है, हमारे कद से भी ज्यादा ऊंचा है।
इस कैंप के पीछे सिंधु नदी बहती है, जहां हर पल चौकसी करनी पड़ती है। करीब 5 से 6 फीट की ये बर्फ है। सिंध नदी है, इसके बराबर में पेट्रोलिंग करते हैं ताकि सिंध की तरफ से कोई सुरक्षा में चूक ना हो। सबके चेहरे पर आप चश्मा देखेंगे, क्योंकि ये वो चश्मा होता है जब बर्फ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं ताकि उससे बचा जा सके। क्योंकि इन जवानों को बर्फ में चलने के लिए खास तरह के स्नो बूट, धूप की तेज रोशनी और बर्फबारी में सतर्क रहने के लिए स्नो गॉगल्स और एक्स्ट्रा कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग यानी मौसम के हिसाब से गर्म कपड़े दिए जाते हैं। लेकिन इन इंतजामों पर भारी पड़ता है बर्फीला तूफान। एवलांच के हाई अलर्ट के बीच एक जवान जब मुस्तैदी से खड़ा रहता है तो न सिर्फ दुश्मनों से चौकन्ना रहना पड़ता है, बल्कि बर्फ की आहट कम खतरनाक नहीं होती। हिमस्खलन आने का उपाय कुछ नहीं है, बाकी अलर्टनेस है। हम अपने सभी मोर्चों में जवानों को बता के रखते हैं भी जहाँ से भी थोड़ी सी भी आवाज आती है या हिमस्खलन का थोड़ा सा भी अंदेशा होता है तो आप पूरे कैंप को स्टैंड टू कर दे। कांस्टेबल मुजफ्फर अहमद गगनगीर पोस्ट पर तैनात हैं। इनके लिए बर्फ से ढकी पोस्ट में ये केरोसिन हीटर ही जिंदगी है, वरना सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। सर्दी काफी है, -25 है। यहाँ चारों साइड से पहाड़ है, कभी भी स्लाइड हो सकता है। ये हीट किंग के बिना तो ड्यूटी करना मुश्किल है। ऑलरेडी यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, पानी की सप्लाई है सर, वो पहाड़ के जो पसी आई है उसके नीचे दब गई। तो पानी की भी कहीं दिक्कत है। -25 डिग्री में जिंदा रहने के लिए केरोसिन हीटर जरूरी है, तो पानी पीने के लिए भी बर्फ का ही सहारा है। पानी देने वाला पाइप जब बर्फ के पहाड़ में जम जाए तो इस बर्फ को उबाल कर पीने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। सीआरपीएफ के जवान सर्वेश्वर सेनापति बर्फ को गर्म कर रहे हैं ताकि पूरी यूनिट के लिए पानी का इंतजाम हो सके। मेज के लिए और पीने के लिए, नहाने धोने के लिए हर काम इसी में हुई होता है। अच्छा, वो शुद्ध कैसे करते हैं पीने की? इसमें हम क्लोरीन टैबलेट वगैरह डाल के अच्छा, जब भी पानी बन जाता है इस्तेमाल करते हैं पीने का। मेज में बर्फ का मुकाबला करने के लिए हीटर की गर्मी ले लो और उबाल कर पानी पी लो, लेकिन जब सांसों में यही बर्फीली हवा घुस रही हो तो सेहत भी जवाब देने लगती है। सीआरपीएफ जवानों का यहाँ ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। वहीं बॉडी का तापमान घटने पर हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी हो जाती है। ठिठुरन इतनी ज्यादा होती है कि जान भी जा सकती है। यहाँ पे जब ज़्यादा एक्सपोजर होता है बाहर का तो उससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। दैट उसको हम कंडीशन को कहते हैं हाइपोथर्मिया। दैट इज़ वेरी डेंजरस कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ही लो हो जाता है। फिर उस कंडीशन में हम पेशेंट को इमीडिएटली किसी वार्म जगह में शिफ्ट कर देते हैं और उसको बिल्कुल ब्लैंकेट्स में कवर कर देते हैं ताकि उसको हीट, वो प्रॉपर हीट मिल सके उसको। पेशेंट्स काफ़ी हाइपोथर्मिया के भी शिकार हो जाते हैं। मुश्किल चाहे जितनी हो, सिपाही सख्त ही रहता है। हालात कितने भी खिलाफ हो, लेकिन बर्फ में धंसकर भी ये राष्ट्र के गौरव का गान करते हैं। तस्वीरें 26 जनवरी की हैं। 25 जनवरी को मौत का एक तूफान इन्हें छूकर निकल गया था, पर सुबह राष्ट्र के सम्मान में सब तिरंगे के नीचे खड़े थे। आजादी के जश्न में बना यूनिट का मीठा हलवा मौत के खौफ को चुनौती दे रहा था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से जावेद मंसूरी की रिपोर्ट।